हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, चलिए अब पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होता है ये इस चैप्टर में तो हम डिस्कस करेंगे ही। तो उससे पहले ना हम कुछ जानते हैं कि ये जो इंडिकेटर है वो क्या होता है। ऑब्वियसली आप इसके बारे में जानते हो, पर फिर भी बहुत ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता या फिर भूल गए होगे, तो याद आपको आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे मतलब ये पूरी दुनिया में अभी है ना 118 यानी 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मतलब मिले गए हैं। तो अब इनमें इन एलिमेंट्स को जुड़ के क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। अब इस कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कंपाउंड को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। आगे आपको समझ में, कंपाउंड्स को उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे थ्री ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उससे पहले इंडिकेटर क्या होता है हम देखते हैं। तो इंडिकेटर है ना, एन इंडिकेटर इज अ डाई। इंडिकेटर क्या है, एक डाई है दैट चेंजेस कलर ऑन व्हेन इट पुट इनटू एन एसिड और अ बेस। जब हम इंडिकेटर को एसिड में डालें चाहे बेस में डालें तो उसका कलर चेंज होगा। आपको पता है हम एसिड्स को क्या, देखो आप इससे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो 3 कॉमन इंडिकेटर होता है। ठीक है, 3 कॉमन इंडिकेटर होता है। आपने मिथल ऑरेंज और फेनोल्फेथिन का नाम नहीं सुना हो सकता, नहीं सुना होगा, बट आपने लिटमस का नाम सुना होगा, है ना। रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर होता है। ठीक है, तो अब देखिए जब हम क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को हम जब एसिड में डालते हैं तो रेड कलर होता है। तो जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो रेड कलर होता है। तो इससे क्या पता चलता है, जो सॉल्यूशन में हमने डाला ये ब्लू लिटमस पेपर वो रेड में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब वो सॉल्यूशन एसिड है। ठीक है, उसी तरह हम बेसिक सॉल्यूशन में अगर रेड लिटमस पेपर को डालें तो वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे है ना हम पहचान कर लेते हैं कि हाँ वो सॉल्यूशन या वो चीज बेस है या एसिड है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप ऐसे याद रखो, अगर आप कंफ्यूजन हो कि एसिड में ब्लू टू रेड होता है तो आप ऐसे याद रखो, ए से एसिड होता है, बी से ब्लू, ए के बाद क्या आता है, बी आता है। तो बी को हम लोग एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, रेड होगा। अब अकेला ये बच गया। नहीं तो आप देखो सबसे सिंपल है ना, आप ऐसा करो, बी से बेस, बी से ब्लू। ठीक है, बेस में क्या होता है, ब्लू लिटमस फॉर्म होता है, मतलब ब्लू कलर आता है। तो बेस टर्न्स, जो बेस है वो टर्न करता है रेड टू ब्लू लिटमस। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ये बहुत ज्यादा सिंपल है, बी से बेस, बी से ब्लू। ठीक है, अब एक जो अकेले रेड बच गया वो तो ब्लू में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो लिटमस होता है वो है नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, और लीचेन जो एक प्लांट है उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। ओके, तो लिटमस, आई होप लिटमस क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब देखिए ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, और अभी इस बार तो एमसीक्यूज भी आएंगे, तो यू नो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। अब देखो मिथल ऑरेंज क्या होता है। मिथल ऑरेंज है ना, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, इट इज नॉट नेचुरल इंडिकेटर। ये क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ओके, तो मिथल ऑरेंज, यहाँ मैंने दिस करके लिखा है। ओके, बहुत ही लॉन्ग इसका था वर्ड। तो दिस इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन। जब हम मिथल ऑरेंज को एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो रेड कलर हो जाएगा। अरे मैंने तो आपको नहीं बताया कि उसका क्या कलर होता है। अब आप ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या है, मिथल ऑरेंज। ठीक है, मिथल ऑरेंज का एक न्यूट्रल कलर होता है, वो क्या होता है, ऑरेंज। ओके, तो मिथल ऑरेंज का क्या कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है। अब यानी हमने ऑरेंज, जो मिथल ऑरेंज है उसको हमने एसिड सॉल्यूशन में डाला तो वो जो ऑरेंज कलर था वो हो जाएगा बेस, सॉरी वो जो ऑरेंज कलर हो जाएगा वो हो जाएगा रेड। ओके, सो दिस इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन। तो मिथल ऑरेंज को हम एसिड में डालेंगे तो एसिड में डालेंगे तो रेड कलर हो जाएगा। अब दिस इंडिकेटर गिव्स येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। अगर हम बेसिक में डालें तो येलो कलर हो जाएगा, और ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो आप है ना इसमें बहुत अच्छे से बिल्कुल डाउट नहीं होना है आपको। ठीक है, कि ये इसमें ये कलर आता है, इसमें येलो आता है, इसमें रेड आता है। ये क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चे इसको याद नहीं रखते, बट आपको याद रखना है। ओके, सो फेनोल्फेथिन देखिए क्या होता है, दिस इंडिकेटर इज कलरलेस। इसका न्यूट्रल कलर होता है कलरलेस। ओके, इसका होता है ऑरेंज। आपको ये पता है, ये ब्लू लिटमस पेपर होता है, रेड लिटमस पेपर होता है, इसका होता है न्यूट्रल कलर ऑरेंज। इसका होता है कलरलेस, कोई कलर नहीं होता। तो जब हम फेनोल्फेथिन को क्या करते हैं, एसिड में डालते हैं तो सेम कलर, कोई चेंज नहीं होता। ओके, तो कोई कलर चेंज नहीं होता, कलरलेस ही रहता है एसिड सॉल्यूशन में। वही अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालें हम फेनोल्फेथिन को, क्या होता है, पिंक कलर हो जाएगा। ओके,
पिंक कलर हो जाएगा। और ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो इसी के साथ वैसे हमारा ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हो गई, तो मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया है कि इंडिकेटर क्या होता है ना। तो अब हम पढ़ेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, देखिए वो सब्सटेंस जिनका स्मेल जो है वो चेंज हो जाता है जब हम उसको एसिडिक में डालें या फिर बेसिक सॉल्यूशन में डालें। ठीक है, यानी जो स्मेल है वो चेंज हो गई। और ऑल्फैक्टरी का मतलब ये होता है रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, तो वो सब्सटेंस जिनका स्मेल जो होता है वो चेंज हो जाता है एसिड में, बेसिक में, सॉल्यूशन में। ओके, दोनों में से अगर किसी में भी अगर हम वो सब्सटेंस को डालें और उसका स्मेल अगर चेंज हो जाता है तो क्या होगा, वो होगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। मतलब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हम उसको बोलेंगे। और जैसे कि अनियन एक्सट्रैक्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट, अगर अनियन एक्सट्रैक्ट को हम बेसिक सॉल्यूशन में डालें, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें हमने डाल दिया तो क्या होता है, जो अनियन का एक स्मेल होता है ना, उसका जो स्मेल है उसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक है स्मेल, तो स्मेल को हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या है, क्योंकि वो एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। उसी तरह वनीला एक्सट्रैक्ट, इसको भी वही सेम चीज, अगर हमने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, ठीक है, तो क्या होता है, इसका वनीला का एक बहुत प्लीजेंट सा स्मेल होता है, वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे जब हमने इसको बेसिक के साथ डाल दिया। तो ये क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब हम पढ़ते हैं एसिड क्या होता है। ठीक है, तो एसिड्स क्या है, वो केमिकल सब्सटेंस जिनका टेस्ट जो है वो सोर होता है, खट्टा होता है, तो वो क्या होता है, एसिड। दोस केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ सोर टेस्ट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सोर टेस्ट, वो क्या है, एसिड है। अब एग्जांपल देखिए, जैसे रो मैंगो, लेमन, कर्ड, है ना, सिट्रस फ्रूट्स, ये सब क्या है, इमली जो होता है वो सब क्या है, ये सब है एसिड। मतलब उसमें क्या होता है, एसिड होता है। तो आपको आ गया समझ में, दोस केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ सोर टेस्ट, जैसे हो गया रो मैंगो, ये सब। ओके, अब देखिए ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड क्या होता है। ठीक है, तो एसिड्स है ना, आप दो टाइप का समझ सकते हो, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या है, आप सीधा बोलो कि नेचुरल अकरिंग एसिड, आप ये कह सकते हो। जैसे कि वो एसिड जो प्रेजेंट होता है प्लांट में या फिर एनिमल में, वो होता है ऑर्गेनिक एसिड। अगर कोई भी एसिड एनिमल में प्रेजेंट है या प्लांट में, दोनों में से किसी में भी प्रेजेंट है, तो वो क्या होगी, ऑर्गेनिक एसिड। आप सीधा सीधा बोलो कि हाँ, वो जो भी नेचुरल एसिड है वो होता है ऑर्गेनिक एसिड। अब मिनरल एसिड, अब जैसे एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड का, जैसे कि एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता है ना, सिट्रिक एसिड जो लेमन में होता है, सिट्रस फ्रूट्स में होता है। ठीक है, अब देखिए मिनरल एसिड क्या होता है, द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ। तो मिनरल एसिड क्या है, ये मान के आप चलो, इट इज अ मैनमेड एसिड, यानी इसको बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, फ्रॉम जो अर्थ में मिनरल्स होते हैं ना, उससे इसको प्रिपेयर किया जाता है। सो द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, वो क्या होता है, मिनरल एसिड। अब एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हो गया H2SO4, सल्फरिक एसिड, ये सब क्या है, ये सब है मिनरल एसिड। अब हम समझते हैं टर्म को, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है। कंसंट्रेटेड एसिड, एन एसिड इन विच कंटेन्स मिनिमम पॉसिबल ऑफ वाटर इन इट। वो एसिड जिसमें वाटर जो होता है बहुत कम होता है, मिनिमम पॉसिबल ऑफ अमाउंट होता है वाटर का, वो होता है कंसंट्रेटेड एसिड। अब डिल्यूटिंग एसिड, हमने कंसंट्रेटेड एसिड में पानी डाल दिया तो वो हो गया डिल्यूट एसिड। ठीक है, डिल्यूटिंग एसिड। अब देखिए एन एसिड इन विच, आपको क्लियर हो गया, एन एसिड इन विच कंटेन्स, यहाँ पे याद रखना है मिनिमम पॉसिबल ऑफ वाटर, मतलब मिनिमम पॉसिबल ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, अमाउंट ऑफ वाटर। और डिल्यूटिंग में क्या होता है, एंड डिल्यूट एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे ऑब्टेन्ड होता है, बाय मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर। हमने कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर को मिक्स कर दिया, क्या फॉर्म हुआ, डिल्यूटिंग एसिड्स। ओके, अब जैसे कि जो स्कूल्स में लैब में जो रखे जाते हैं ना, वो क्या होता है, वो होता है डिल्यूट एसिड, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। वैसे ये भी खतरनाक बहुत है, बट इसके अकॉर्डिंग देखो तो इट इज वेरी डेंजरस। इसके अकॉर्डिंग ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, बट ये इससे भी ज्यादा है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया, तो आप इसको नोट डाउन जरूर करें। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो हम 8 प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, 8। ओके, तो चलिए पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है, एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट। ये आपको भी पता है, एसिड्स का टेस्ट क्या होता है, सोर होता है, खट्टा होता है, तो वो उसकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, एसिड्स हैव सोर टेस्ट। दूसरा क्या है, आपको ये बात पता है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में मतलब बदल देता है। अब देखिए एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब एसिड्स के जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपको 3 अच्छे से याद हो गया कि क्या होता है, एसिड्स हैव सोर टेस्ट, ओके, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके, एंड दूसरा है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड।
ओके, अब देखिए चौथा क्या है, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, फॉर्म करता है हाइड्रोजन गैस। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, मतलब अगर कुछ भी कोई सॉल्ट भी फॉर्म हुआ तो हाइड्रोजन गैस सब में मतलब कॉमन। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए एसिड्स, यहाँ पे एसिड्स है, एसिड प्लस मेटल यानी दोनों रिएक्ट कर गए, क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या है, कॉमन। ओके, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई एसिड लेते हैं लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4। अब इसमें मेटल ले लेते हैं हम, जिंक। अब क्या होता है, रिएक्ट करके फॉर्म होता है जिंक सल्फेट और H2, ठीक है, क्या फॉर्म हुआ, जिंक सल्फेट H2। अब यहाँ पे देखिए, अब ये एक्वस है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये सॉलिड, ओके, एंड ये एक्वस, ये भी ये गैस है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस इसमें फॉर्म हुआ, ये क्या है, ये एक सॉल्ट है, ठीक है। तो ये एग्जांपल था, क्योंकि एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है ना। तो अब देखिए, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि जब कोई जब कोई एसिड वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल कार्बोनेट से, या फिर मतलब इससे तो करेगा ही, और किसके साथ, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, तो क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कॉमन था, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो जब भी एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट टू फॉर्म CO2, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो एग्जाम्पल इसका है एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। तो एसिड में हम ले लेते हैं HCl, मेटल कार्बोनेट क्या हो जाता है, हम मेटल कार्बोनेट में लेंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अब ये देख रहे हो, नहीं एक मेटल कार्बोनेट है, मतलब मेटल कार्बोनेट बोला है यहाँ पे, हमने मेटल कार्बोनेट लिया। अब एक एसिड HCl, ओके। अब क्या फॉर्म होता है जब दोनों रिएक्ट करते हैं, तो NaCl, CO2, यहाँ पे H2, ओके। तो आप देख रहे हो यहाँ पे H2O आएगा, H2O। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, यानी ये एक मेटल कार्बोनेट है। अब ये रिएक्ट करता है HCl यानी एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म हुआ, NaCl यानी एक सॉल्ट, ओके। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखो यहाँ पे फॉर्म हो गया, एंड H2O। उसी की तरह यहाँ पे एक फिर एग्जांपल है, यहाँ पे और कहा गया है मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। अब ये भी हम देख लेते हैं, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट का भी लिख के, ओके। तो मेटल हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3, अब HCl रिएक्ट करके बनता है NaCl, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। मतलब दोनों में बिल्कुल सेम होता है, बट यहाँ पे यही बस बात हुई है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब देखिए इसकी क्या प्रॉपर्टी और है, एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आपको पता है एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो अब एक और क्या प्रॉपर्टी है, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे क्या है, जब भी कोई एसिड वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, क्या फॉर्म होगा तब, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। सबसे पहले देखिए कोई मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे एग्जांपल लिखती हूँ, ठीक है। मेटल ऑक्साइड हो गया कॉपर ऑक्साइड, दिस इज मेटल ऑक्साइड है। अब रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, ये सॉलिड है। एसिड HCl ले लिया, ठीक है, एक्वस फॉर्म में। अब ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, कॉपर क्लोराइड, एंड ये क्या है, ये एक सॉल्ट है, ठीक है, और वाटर फॉर्म होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या पता चलता है, जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। अब लास्ट पॉइंट क्या है, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हम पढ़ रहे हैं उसका लास्ट पॉइंट है,
एसिड्स हैव करसिव नेचर, जो एसिड का नेचर होता है बहुत करसिव होता है। अगर एसिड हमारे स्किन में गिर जाए तो वो बिल्कुल बर्न कर देगा, तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। और आपने देखा होगा एसिड्स को कभी भी मेटल कंटेनर में नहीं रखा जाता, क्योंकि अगर वो उसको हम उसमें रख देंगे तो उसको कोराइड कर देगा, उसको मतलब ईटन अप कर देगा ना, तो इसलिए इसलिए हम उसको ग्लास में रखते हैं, ठीक है। तो उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करता एसिड, तो ये बहुत ही ज्यादा करसिव नेचर का होता है। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। तो जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन होती है वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो आप इतने दिमाग में आप अपना फिट कर लीजिए, जो एसिड होता है ना, जितने भी एसिड्स है उसमें कॉमन क्या होता है, उनमें कॉमन होता है हाइड्रोजन। तो ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, हर एक एसिड में हाइड्रोजन होता है, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन उसका इतना एसिडिक बिहेवियर होता है, इतना एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। अगर हम उससे हाइड्रोजन निकालेंगे HCl में तो क्या हो जाएगा, उसका जो इतना एसिडिक बन है, इतना जो वो डेंजरस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आए जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें क्या चीज कॉमन होती है, ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन होता है, ठीक है, कंटेन हाइड्रोजन। अब देखिए, जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे क्या होगा, तब उसमें जो हाइड्रोजन के आयंस हैं वो उससे आयोनाइज हो जाएंगे, ठीक है, या फिर आप इसको डेसोसिएट भी बोल सकते हो, ठीक है, हो जाएंगे उससे, यानी उससे अलग हो गए, ओके, इसको आप ऐसे बोल सकते हो। एंड एसिड वो सब्सटेंस है एसिड वो सब्सटेंस है विच डेसोसिएट और आयोनाइज। तो एसिड वो सब्सटेंस है वो डेसोसिएट हो जाएगा या फिर आयोनाइज भी आप इसको बोल सकते हो। कब होगा, जब हम उसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में, और क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन आयंस। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि देखिए HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्या होता है, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना, तो इसके अंदर जो HCl है, H+ आयन HCl से बिल्कुल अलग हो जाएगा, कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, आप देख रहे हो, है ना, कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है। तो यहाँ पे अब ये बात मैंने आपको अभी बताई थी, यहाँ पे इसके वजह से ही ये जो HCl है इतना एसिडिक नेचर का है। अगर इसी वजह से इतना एसिडिक नेचर का है, आप इतना समझ लो। तो आपको आया समझ में, जब भी हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होता है, आयंस के जो हाइड्रोजन के जो आयंस होते हैं वो उससे डेसोसिएट हो जाते हैं, या फिर आयोनाइज हो जाते हैं, या फिर अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो हम इसे एक डिफिनेशन बना सकते हैं। एसिड वो सब्सटेंस है जो कि डेसोसिएट हो जाता है या फिर आयोनाइज हो जाता है ऑन डिसॉल्विंग ऑन वाटर, ठीक है, डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, तो वो होता है एसिड। अब हम और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखिए H2SO4, ठीक है, सल्फरिक एसिड है। अब सल्फरिक एसिड को आयोनाइज किया तो क्या होता है, जो हाइड्रोजन के आयंस हैं वो अलग हो गए, और SO4 इसके आयंस अलग हो गए। अब देख रहे हो, इसके आयंस अलग हो गए। तो अब देखिए यूजेस ऑफ मिनरल एसिड, आपको याद है ना मिनरल एसिड हमने पढ़ा था, तो उसके क्या क्या यूजेस है इंडस्ट्री में, ठीक है। तो जैसे कि H2SO4 है सल्फरिक एसिड का क्या यूज होता है, तो सल्फरिक एसिड काम में आता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग किसके, फर्टिलाइजर, ओके। तो सल्फरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर या फिर डाइज, प्लास्टिक्स, ये सब, ओके। तो अब यहाँ पे है निट्रिक एसिड इज यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर, डाइज, प्लास्टिक ऑल्सो। तो यहाँ पे ये कुछ यूजेस था मिनरल एसिड का। अब हमने अब एसिड्स के बारे में पूरा देख लिया है। तो हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। तो हमने इंडिकेटर, एसिड्स क्या होता है अच्छी तरह से मतलब आपने जान लिया होगा। अब हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे बेसिस के बारे में, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में।